देखिए, जो ये वीडियो बन रहा है, ये गीता के अध्याय 9 के श्लोक 17 का बन रहा है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को वे इतना समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन की समझ में नहीं आ रहा है। तब वे उन्हें बताते हैं कि मैं क्या हूँ। जैसे वे कृष्ण भगवान की वास्तविकता को समझ लेंगे कि भाई ये तो साक्षात भगवान हैं, तो इनकी बात पर आँख मूंद कर विश्वास करेंगे और वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें वे अपना स्वरूप बता रहे हैं कि भाई मैं कहाँ कहाँ हूँ, कैसे कैसे हूँ, क्या क्या करता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। कहते हैं इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, भरण पोषण करने वाला और सभी के जो कर्म के फल को देने वाला भी मैं ही हूँ। सबका माता पिता पितामह यानी कि दादा जो जानने योग्य है, वह सब पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि भाई मेरी बात पे जरा सा भी शक मत कर, मैं ही सब कुछ हूँ। और तुम्हारे माता पिता की तरह से तुम्हारा पालन पोषण करने वाला अभिभावक जो ब्रह्म स्वरूप एक अक्षर ओंकार, वो भी मैं ही हूँ। जो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद हैं, वे भी मैं ही हूँ। सब मैं ही हूँ, इसलिए मेरी बात पर यकीन करो, मेरे कहने अनुसार चलो, तुम्हारा उद्धार होगा, तुम जगत का कल्याण करोगे और तुम्हें मोक्ष मिलेगा, शरणागत होगे मेरे। तो वही कहते हैं कि देखो, इस संसार में जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन सब घटनाओं में मैं हूँ। मैं सब जगह व्याप्त हूँ। इस जगत का माता पिता अभिभावक दादा मैं ही हूँ। मैं ही ज्ञान का लक्ष्य ओमकार हूँ। ओमकार को जानते हैं ना, वो ब्रह्म शब्द जो कि एक अक्षर शब्द है, जिसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद जितने वेद हैं सब मैं ही हूँ। उनका जो उनमें संदेश है वेदों में, सृष्टि में व्याप्त अव्यक्त व्यक्त सब मैं ही हूँ। और अपनी प्रधानता को श्री कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि भाई इसमें जरा भी शक मत करो कि मैं क्या हूँ। तुम एकदम आँख मूंद के मेरे आज्ञा का पालन करो। वे ज्ञानी हैं भगवान। ओम जो ओम भी वे ही हैं और जो वेद है सब वे ही हैं। और वह ध्यान की अवस्था में जैसा हम ध्यान करते हैं तो हम कुछ अचेतन से हो जाते हैं, नियंत्रण खो देते हैं अपने ऊपर, भूल जाते हैं आसपास के लिए। लेकिन हम कुछ जागृत अवस्था में होते हैं, सपने जैसे नहीं होते। लेकिन जब हम सपने में रहते हैं, निद्रा की अवस्था में होते हैं, तो सपने में हम जागरूक नहीं होते। हमें लगता है कि जो सपना चल रहा है ये एकदम सच्ची बात है, सच्ची वास्तविकता है, तो हम जागरूक नहीं रहते सपने में। तो हमें जब हम ध्यान में रहते हैं तो हमारा दिव्य से भगवान से सीधा संबंध स्थापित हो जाता है। और हमें उस समय एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ ओमकार की होती है। और हम सपने में भी बहुत से प्रतीक देखते हैं कि जैसे सपने में कोई देखता है ना, कहता है कि मैंने सपने में लैट्रीन देखी, तो कहते हैं कि अरे भाई धन मिलेगा। सपने में आप ऊंचाई पे जा रहे हैं, ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई तरक्की मिलेगी। तो जितने प्रतीक हैं उनका सबका हम अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग उससे भी ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा अर्थ निकाल सकते हैं। तो हम जब अव्यक्त से व्यक्त में जाते हैं तो हम अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं।
और श्री कृष्ण भगवान काले रंग के हैं तो अव्यक्त हैं, भगवान तो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उनके प्रतीक बनाकर पूजा करते हैं। उनकी कल्पना में मोर पंख लगाएंगे, बांसुरी देंगे कि हाँ ये श्री कृष्ण भगवान हैं। इस तरह से सब जगत को धारण करने वाले माता पिता और ओमकार शब्द ब्रह्मरूप वेद वे ही हैं। मूल उद्गम सबके श्री कृष्ण भगवान ही हैं। परमात्मा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद यानी कि सब सृष्टि का योग अनुष्ठान श्री कृष्ण भगवान में ही है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।